लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था फंडामेंटल ऑफ हीट ट्रांसफर, जहां हमने देखा था 3 तरह के हीट ट्रांसफर होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है ओवरव्यू ऑफ द एचवीएसी। ठीक है, तो अब आज हम समझेंगे कि ओवरव्यू एचवीएसी का मेन फंक्शन क्या है। ठीक है, तो एचवीएसी का जो फुल फॉर्म है वो है हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। राइट, जहां हमें किसी भी जो भी हमारा प्लेस है उसको हमें हीटिंग करना है, वेंटिलेशन करना है एंड एयर को कंडीशन करना है। ठीक है, एयर कंडीशनिंग जिसे आप बोल सकते हैं। तो उसका जो मेन फंक्शन है, ठीक है, जो प्राइमरी हमारा फंक्शन है वो है हमारा हेल्दी और कंफर्टेबल इंटीरियर कंडीशन प्रोवाइड करना। ठीक है, यहाँ जो वर्ड लिखा है हेल्दी एंड कंफर्टेबल इंटीरियर, हेल्दी का मतलब है हमारी जो एयर की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी हो, और इंटीरियर कंफर्ट कंडीशंस। ठीक है, इंटीरियर कंडीशंस जो भी आपका रूम है या जो जहाँ भी हमें सिस्टम लगाना है, जहाँ भी हमें एयर को कंडीशन करना है, वहाँ की जो एयर है या फिर जो वहाँ की आपको कंडीशन चाहिए उसको हमें फुलफिल करवाना है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं कि जैसे कि हमारा कोई रेसिडेंट है, रेसिडेंट में हमारा क्या रहता है, टेम्परेचर 24 हमें चाहिए, 20 to 24 हमें नॉर्मली चाहिए होता है रेसिडेंट के लिए। ठीक है, और वहाँ पर जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो हमें कितनी चाहिए होती है, 40 to 50। ठीक है, ऐसे नॉर्मली 40 to 60 हमें चाहिए होती है, इतना हमारा कंफर्टेबल जोन में आ जाता है। ठीक है, लेकिन हम बात करते हैं कहीं और सिचुएशन की। ठीक है, जैसे लाइक कोई हमारी कोई लैबोरेटरी हो गई, ठीक है, कोई भी रिसर्च सेंटर हो गया या फिर कोई ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री हो गई, तो वहाँ पर हमारा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट अलग अलग रहती है। ठीक है, या फिर कोई अलग से कोई हमारा फर्नेस है, वहाँ पर हमें एयर कंडीशन करना है, तो वहाँ भी टेम्परेचर हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो जो मेन है हमारा जो भी हमारा इंटीरियर कंडीशन है उस सिचुएशन फिर आप बोल सकते हैं उस कंडीशन को अचीव करना। ठीक है, अभी यहाँ पर नॉर्मली जो कंडीशंस होती है हमारी टेम्परेचर की होती है, हमें कितना टेम्परेचर चाहिए, और नेक्स्ट होता है हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी, कितनी हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी को अचीव करना है। ठीक है, ये हमारा जो रहता है एचवीएसी का मेन फंक्शन रहता है, आप इस एचवीएसी से उसको अचीव कर सकते हैं। दैट पर्पस ऑफ एचवीएसी। ठीक है, तो हमारी जो रिक्वायरमेंट थी हमारी टेम्परेचर की थी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी की थी, वो तो हम किसी से भी अचीव कर सकते हैं या फिर दूसरे इंस्ट्रूमेंट से हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे इंस्ट्रूमेंट मीन्स जो हमारे इक्विपमेंट्स जो मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि स्प्लिट एसी है, विंडोज एसी है, वहां पर आप नॉर्मली एयर को ठंडा कर सकते हैं, और जो हीटर है उससे आप नॉर्मली एयर को गर्म कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो मेन पर्पस है एचवीएसी का वो डिफरेंट करता है बाकी सबसे इसके लिए कि जो एचवीएसी है, ठीक है, उसके अंदर हमें जो एनर्जी जो कंजप्शन होता है वो कम होता है बाकी के अदर इक्विपमेंट से। ठीक है, इसलिए जो एचवीएसी को सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है किसी भी बिल्डिंग में, जिससे जब भी हम एचवीएसी प्लांट लगाते हैं कहीं भी कोई भी सिस्टम में, ठीक है, सिस्टम इन द सेंस ऑफ कोई बिल्डिंग हो गया, कोई लैब हो गई, क्या रिसर्च हो गया, तो वहां पर जो एनर्जी कंजप्शन है उस जो भी हम एक रिक्वायरमेंट कंडीशन है उसको अचीव करने के लिए जो हमारी एनर्जी लग रही है वो एचवीएसी सिस्टम में हमारी कम एनर्जी कंजप्शन होती है कंपेयर टू अदर। ठीक है, और जो क्वालिटी है हम एचवीएसी में मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हमें एयर की क्वालिटी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, और इसका मेन फंक्शन क्या है कि हमें पता है कि डे बाय डे क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो धीमे धीमे हमारी जो एनर्जी कंजप्शन है वो भी हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे मिनिमल करें, ये हमारा मेन फोकस रहता है एचवीएसी में। ठीक है, फर्स्ट सेकंड, एक सिंपल स्पीड एसी में रहता है हमारा जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम यूज करते हैं, वो क्या होता है अगर वो रिलीज होता है तो हमारे ओजोन लेयर में जाता है और ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है मीन्स वहां पर छोटे छोटे होल्स जनरेट करता है, जिससे हमारी ह्यूमिडिटी मीन्स आप बोल सकते हैं जिससे ओवरऑल कि हमारा जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो हाई जा रहा है। ठीक है, तो इसे कम करने के लिए इसका जो अल्टरनेटिव ऑप्शन है हम एक कर सकते हैं कि हम दूसरे रेफ्रिजरेंट को यूज करें, और जो नेक्स्ट ऑप्शन है हम एचवीएसी सिस्टम लगाएं। ठीक है, तो ये पूरा जो कोर्स चलेगा हम आगे देखेंगे कि एचवीएसी कैसे डिफरेंस करता है सिंपल स्पीड एसी से, और किस तरह से ओजोन को भी ओवरकम कर जाएगा। ठीक है, ओजोन लेयर को जिस तरह से जो हमारा सीएफसी जो है हमारी एयर, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे बोला जाता है, जो ओजोन को इफेक्ट करता है वो हम कैसे कम करते हैं। ठीक है, और हमारा मेन जो रहता है, जो हमारा मेन फंक्शन जो था एचवीएसी लगाने का प्लान, इंटीरियर कंफर्ट जो हमें प्रोवाइड कराना है वो हमें मिल जाता है। ठीक है, अब नॉर्मली हमें पता है कि कोई भी चीज डिजाइन करनी है हमें तो किसी ना किसी गाइडलाइंस की हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो नॉर्मली क्या आप बोल सकते हैं पूरा जो वर्ल्ड है, ठीक है, वहां पर जितनी बहुत सारी कंट्रीज है, पूरी जो कंट्रीज है उसको जो कंट्रोल करता है वो हमारा एशरे करता है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर। ठीक है, कंट्रोल करता है मीन्स जो एशरे है, जो अमेरिकन सोसाइटी है, वो हर एक कंट्री के लिए डिजाइन करता है डेटा बुक, आप बोल सकते हैं डिजाइन डेटा बुक। ठीक है, उसके हेल्प से हम इसका यूज से हम एचवीएसी सिस्टम को डिजाइन करते हैं। ठीक है, अब क्या है
हर जो एशिया है, ठीक है, हर कंट्री के लिए डिजाइन करता है। अब हर कंट्री में अलग अलग स्टेट्स होते हैं और अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टेम्परेचर होते हैं। जैसा सपोज करते हैं इंडिया है, ठीक है। अब एशिया अगर इंडिया के लिए डिजाइन करेगा तो इंडिया को नॉर्मली 4 पार्ट में डिवाइड करेगा, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है। अब जो भी कोई भी लेते हैं, जैसे वेस्ट साइड का लेते हैं, तो वेस्ट साइड में मेजर जो हमारा रहेगा कौन सा रहेगा, गुजरात रहेगा। गुजरात इसके लिए क्योंकि वहां पर थोड़ा हॉट सिटी है, ठीक है। अगर वो ईस्टर्न साइड जाता है तो ईस्टर्न साइड आप देख सकते हैं कि बहुत सारे हमारे क्या है छोटे छोटे स्टेट्स हैं जिसका टेम्परेचर बहुत फ्लक्चुएटली चेंज करता है, क्योंकि जैसे जैसे वहां जाते हैं हमारा क्या है पहाड़ी एरिया है। तो जो एसरे है वो इंडिविजुअल कंट्रोल नहीं करता, वो मेजर सिटीज ले लेता है और उसके हिसाब से डिजाइन डेटा हमें प्रोवाइड करवाता है। इसलिए क्या है, हर एक इंडिविजुअल कंट्री अपने खुद का एक गाइडेंस बनाती है और उस गाइडलाइंस को पूरी वो कंट्री यूज करती है, ठीक है। इसी तरह से हमारा जो इंडियन है उसने हमारा ईशरे बनाया है, ठीक है, इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन इंजीनियर। आप देख सकते हैं फाउंडेशन ईयर जो ईशरे है हमारा बना था 1881 में, उसका हेडक्वार्टर किधर है, अटलांटा में, और इंडियन में बना था 1994 में, उसका हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली में। ये जो हमारी जो भी सोसाइटीज है इसका जो मेन फंक्शन है कि जो भी डे बाय डे हमारा जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, नॉर्मली आप देखते हैं कि हर एक 2 साल या 3 साल में नॉर्मली थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर हमारा पूरे अर्थ का एवरेज जो आप बोल सकते हैं एवरेज टेम्परेचर है वो हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो उसके हिसाब से वो पूरा डेटा बुक तैयार करते हैं कि इतना टेम्परेचर जा रहा है, इसके हिसाब से ये सारी वैल्यूज चेंज होगी, और वो एवरी ईयर या फिर एवरी 2 ईयर आपको डेटा बुक प्रोवाइड करते हैं। आप डेटा बुक जो चाहिए इनकी वेबसाइट पर जाके आप जाके परचेस कर सकते हैं इजीली, वो डेटा बुक प्रोवाइड करते हैं। उसके बेसिस पर हम पूरा हीट लोड कैलकुलेशन और पूरा एचवीएसी सिस्टम हम डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट, तो ये जो डेटा बुक है उसके अंदर क्या है, राइट, तो हम आगे देखेंगे कि डेटा बुक में सारी चीजें क्या है। जो हमारा मेन फंक्शन है, जो ये सोसाइटी है वो डिसाइड करती है कि हमारे ह्यूमन कंफर्ट के लिए चीजें कौन सी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मीन्स टेम्परेचर क्या चाहिए, ह्यूमिडिटी क्या चाहिए, वो सारी चीजें। तो जैसे ही हमें पढ़ा है एचवीएसी का जो फुल फॉर्म जो है वो है हमारा हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशन, ठीक है, जहां हम हीटिंग का पर्पस होता है हीटिंग करना, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं कि विंटर सीजन है, विंटर सीजन में हमारा जो आउटसाइड एयर है वो हमारा ठंडा हो जाता है, उसे हमें गर्म करना है, तब हमें क्या चाहिए होता है, हीटिंग चाहिए होता है, इससे बोलते हैं हीटिंग। नेक्स्ट है हमारा वेंटिलेशन। जो वेंटिलेशन है हमारा वो चीज ऐसा समझ सकते हैं आप कि कोई आप रूम ले सकते हैं, ठीक है, जो भी आप रूम में बैठे हैं अभी, वो जो रूम है वहां की जो एयर है उस एयर को हमें बाहर फेंकना है और जो बाहर की जो फ्रेश एयर है वो अंदर लेके आनी है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं वेंटिलेशन। और सिंपल लैंग्वेज हम समझे कि जो कोई भी आपका जो क्लोज रूम है, ठीक है, वहां पर क्या CO2 लेवल बढ़ जाता है, जैसे हम ब्रीथिंग लेते हैं हम CO2 जो है हम रिलीज करते हैं, तो जो भी आपका आसपास का जो एरिया है वहां पर CO2 लेवल धीमे धीमे इंक्रीज होता है, तो इंक्रीज होगा। अगर हम ऐसा नहीं करते, वेंटिलेशन नहीं करते, तो हमें क्या होगा, सफोकेशन हो जाएगा। ये सफोकेशन ना हो इसलिए हमें वहां की एयर को बाहर फेंकना होता है और जो फ्रेश एयर, जो ऑक्सीजन जिसमें ज्यादा हो वो एयर को हमें अंदर लाना होता है, इसे बोलते हैं वेंटिलेशन करना, ठीक है। एंड एयर कंडीशनिंग, एयर कंडीशनिंग का मतलब होता है एयर को ठंडा करना, जो नॉर्मली हमें कब चाहिए, समर सीजन में चाहिए। तो ये जितना भी हमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी चाहिए, ये हमारी सोसाइटी है जो इंडियन सोसाइटी ऑफ ईशरे है हमारा, वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके जो हमारी ह्यूमन बॉडी कंफर्ट के हिसाब से जो हमारा टेम्परेचर है वो कितना है, 68 to 75 डिग्री हमें इसके बीच में चाहिए, ठीक है। अगर डिग्री सेल्सियस में बात करें तो 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। अगर ह्यूमिडिटी की बात करते हैं वो चाहिए 50 to 60% के बीच में। फ्लो ऑफ एयर, ठीक है, जो एयर हमारा जो रिलीज होता है, ठीक है, जो भी एयर फ्लो हो रही है उसकी जो स्पीड है वो हमें चाहिए 90 to 150 एफपीएस। एफपीएस मींस होता है फीट पर सेकंड, ठीक है। तो जो भी हमारा फैन है या फिर जो हमारा स्पीड एसी है वो जो रिलीज करते हैं उनकी जो एफपीएस होती है वो नॉर्मली 150 अबव या 150 के आसपास होती है, लेकिन हमें नेचुरली कितनी चाहिए होती है, 90 to 150 के बीच में, ठीक है। फिर जो नॉइज लेवल है हमारा कितना होना चाहिए, 10 डेसिबल। नॉर्मली जो ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, वो 20 डेसिबल तक साउंड को सुन सकती है। जो भी आपका स्पीड एसी है वो जो नॉइज करता है वो 20 to 30 डेसिबल के आसपास वो साउंड क्रिएट करता है, और जो आपका विंडोज एसी है वो ऑलमोस्ट 50% डेसिबल वो प्रोवाइड 50 डेसिबल है वो साउंड को रिलीज करता है। तो जब भी हम एचवीएसी सिस्टम लगाते हो 10 डेसिबल तक साउंड वो रिलीज करता है, ठीक है। 10 डेसिबल आप बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। नेक्स्ट, तो ये हमने देखा किस तरह से गाइडलाइंस हमें प्रोवाइड की जाती है ईशरे की बुक से। उसका जो मेन फंक्शन है हमने देखा ह्यूमन
जो ह्यूमन बॉडी है हमारी, उसके लिए टेम्परेचर क्या चाहिए, ह्यूमिडिटी क्या चाहिए, ठीक है, एयर फ्लो कितना चाहिए, ये चीज़ें हैं। अब HVAC का यूज़ कहाँ होता है? नॉर्मली हम HVAC का यूज़ समझते हैं कि नॉर्मली होगा एक बिल्डिंग के लिए होगा, ठीक है, या फिर एक नॉर्मली घर के लिए होगा, या फिर कोई सिस्टम के लिए होगा, ठीक है। लेकिन इसके एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं। अब जितनी भी जहाँ भी ह्यूमन कंफर्ट मीन्स ह्यूमन बॉडी जहाँ वर्क करती है उस सब जगह हमें HVAC चाहिए। यहाँ जो मेजर सेक्टर आपको दिख रहा है, यहाँ पर हर सारे सेक्टर के अंदर HVAC मस्ट है, ठीक है। जस्ट एग्जाम्पल, एनर्जी सेक्टर, केमिकल इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल, फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है, सीमेंट, ऑयल एंड गैस, टेक्सटाइल, रिफाइनरी, पावर प्लांट्स, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट, कमर्शियल बिल्डिंग, हॉस्पिटल, ऑफिशियल बिल्डिंग्स, राइट, और रेजिडेंशियल बिल्डिंग, ये सब जगह आप देख रहे हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ इंडस्ट्री भी है और नॉर्मल शॉपिंग मॉल्स भी है, सब जगह में HVAC की रिक्वायरमेंट होती है। जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे VCR साइकिल, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, जो हमारा बोल सकते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल है, ये किस तरह से वर्क करती है, वो सारी चीजें इसमें कवर करेंगे।